अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शान अली टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मलाला यूसुफजई का असल और मकरू चेहरा दिखाया जाएगा कि वो किस तरह अमेरिका की एजेंट बनी और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचाना शुरू कर दिया जिसने। वीडियो का आगाज़ करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। दोस्तों, मलाला की नाम निहाद किताब आई एम मलाला दरअसल क्रिस्टीना लेब नामी जर्नलिस्ट ने लिखी है, जिसकी असल वजह शोहरत वतन अजीज़ पाकिस्तान और पाक फ़ौज की मुखालिफत है और इस नाम निहाद किताब पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाबंदी भी आयद कर दी गई है। 16 या 17 साल लड़की इतना मुनज़्ज़म और मरबूत फसाद का हामिल प्रोपेगेंडा हरगिज़ नहीं कर सकती और ना ही इसका असलूब तहरीर इतना पुख्ता हो सकता है। इसके पीछे एक तजुर्बेकार, शरपसंद और जहन है और बाकायदा सोची समझी साजिश है जिस पर खुद मलाला यूसुफजई यकीन रखती है और इस किताब की चंद एक मिसालें आपके सामने पेश करते हैं। सुल्तान रोशनी की गुस्ताखाना किताब शैतानी आयत के बारे में लिखती है कि इसके वालिद के ख्याल में वो आज़ादी इजहार राय है। इस किताब में कुरान पाक पर नौज़ुबिल्लाह तनकीद की गई और इसमें ख़वातीन से मुतल्लिक मौजूद कवानीन से वो मुत्तफिक नहीं है। मसलन वो एक मर्द का 2 औरतों से निकाह को गलत करार देती है, जो कि कुरान पाक का हुक्म है कि मर्द 4 औरतों से निकाह कर सकता है। इसी तरह इस किताब में ज़िना से मुतल्लिक वो 4 लोगों की गवाही को भी दुरुस्त नहीं समझती। वे हवाला सिफ़ा नंबर 24 और सिफ़ा नंबर 79। इस किताब के पेज नंबर 28 में वो इस्लाम का सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म को मवाजना करते हुए नौज़ुबिल्लाह इस्लाम को मल्टीनेट यानी दहशतगर्द करार देती है। बदनाम ज़माना तस्लीमा नसरीन मलाला को अपनी लाडली और छोटी बहन करार देती है और दोनों के नहायत अच्छे ताल्लुकात हैं। तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेशी हुकूमत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह गुस्ताखाना किताब लिखने पर मुल्क बदर किया हुआ है, लेकिन ये मलऊन आजकल भारत में सियासी पनाह की बिना पर मुकीम पजीर है। पूरी किताब में रब कायनात अल्लाह के लिए गोड लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सिर्फ नाम ही लिखा गया है, यानी सिर्फ मोहम्मद लिखा गया है, पीस बी अपॉन हिम नहीं लिखा गया, जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है। आपको इस बात से भी आगाह करते चलें कि मलाला यूसुफजई गुस्ताख रसूल पर सज़ाए मौत के कवानीन के खिलाफ है। किताब के मुताबिक पाकिस्तान रात के अंधेरे में बना था। ये अल्फाज पढ़कर पहला तासुर यही मिलता है कि गोया रात की तारीकी में कोई गुनाह या जुर्म हुआ था। किताब के मुताबिक इसके बाब ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर यानी 14 अगस्त वाले रोज़ काली रिब्बत बांधी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और उसे जुर्माना भी अदा करना पड़ा। मलाला पाकिस्तान को स्टेट रियासत नहीं बल्कि तंजिया रियल एस्टेट करार देती है और कहती है कि बेहतर होता कि हम इंडिया का हिस्सा होते। मलाला कहती है कि पहले मैं सवाती हूँ, फिर मैं पश्तून हूँ और बाद में पाकिस्तानी। अपने मुसलमान होने का जिक्र वो आखिर में भी नहीं करती। अगर देखा जाए तो आम तौर पर हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि पहले हम मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं और बाद में अपने कल्चर का तारुफ कराते हैं। मलाला यूसुफजई दावा करती है कि पाकिस्तान इंडिया से 3 जंगें हारा था। ज़ियाउद्दीन का ये कहना है कि अगर मुझे किसी मुल्क का शहरी बनने का अरमान है तो वो अफगानिस्तान है। ज़ियाउद्दीन यूसुफजई को नवाज शरीफ ने पाकिस्तान हाई कमीशन का अत्ताशी मुकर्रर कर रखा था। पाकिस्तान पर तनकीद के ज़मन में किताब में लिखा है, अहमदी खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन पाकिस्तान ने इनको गैर मुस्लिम करार दे रखा है और ये बात सिफ़ा नंबर 72 में मौजूद है। मलाला और इसका बाब शकील आफरीदी की हिमायत करते हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक गद्दार है और इस वक्त जेल में है। मलाला पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और पाक फ़ौज पर भी सख्त तनकीद करती है और मलाला का बाब पाक फ़ौज को डर्टी पीपल यानी गंदे लोग करार देता है। मलाला कहती है कि वो पाक फ़ौज पर शर्मिंदगी महसूस करती है। मलाला की तकरीर उसका बाब लिखा करता था, जबकि गुलात अब्दुल हई काकर नामी BBC का नुमाइंदा लिखा करता था, जिसका किताब में जिक्र किया गया है। एडम बी ओक नामी CIA एजेंट कई महीनों तक भेस बदल कर मलाला के घर मुकीम रहा और उसके बाप के साथ मिलकर मलाला की ब्रेन वॉशिंग करता रहा ताकि इसको आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। ये खबर भी दुरुस्त है कि इसके बाप ने बाद में मलाला से नोबेल इनाम में अपना हिस्सा भी मांगा था।
मलाला के मुताबिक उसका बाप अपने निजी स्कूल और घर के लिए बिजली चोरी करता था, जिसके बायस वो एक मर्तबा पकड़ा गया और उसको जुर्माना भी हुआ। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि मलाला की पसंदीदा शख्सियत बाराक ओबामा है और हो सकता है आजकल डोनाल्ड ट्रंप हो। मलाला के मुताबिक वो बगैर यूनिफॉर्म के स्कूल जा, जबकि सैदो शरीफ में जहां वो रहती थी वहां कोई स्कूल बंद नहीं हुआ था। तालिबान ये पाबंदी सिर्फ मिट्टा के इलाके में लगाने में कामयाब हुए थे, जहां चंद स्कूल बंद करा दिए गए थे। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस वक्त का मलाला जिक्र करती है उस वक्त वो अपने ही बाप के स्कूल में ज़ेर तालीम थी, जो उन्हीं के घर के निचले पोर्शन में था। तो क्या वो ऊपर वाले पोर्शन से नीचे स्कूल तक आने के लिए बगैर यूनिफॉर्म के आती थी? मलाला फंड के लिए 67 अरब डॉलर से ज़ायद रकम मुखत्तस की गई है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के कुल कर्जे के बराबर है। ये फंड्स फराम करने वाले वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म को बजरिया तालीम प्रोमोट करना चाहते हैं। मलाला इंडिया की भी एक पसंदीदा शख्सियत है और वहाँ इस पर एक फ़िल्म भी तैयार की जा रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ मबनी होगी। अब एक चंद बातें उन लोगों के बारे में भी मुलाहिजा करें जो वतन के प्यारे हैं और वतन जिनको इंतहाई प्यारा था। अफशां आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को बचाने के लिए दहशत गर्दों के सामने डट गई। मिसबा बच्चों को बचाने के लिए जलती हुई वैन के अंदर घुस गई और खुद भी जिंदा नजर आतिश हो गई। एतजाज एहसन खुदकुश हमलावर से लिपट गया और धमाके में उड़ गया ताकि स्कूल के बच्चों की जिंदगियां बचा सके। मलाला इन लोगों के पांव की धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों का कोई जिक्र नहीं किया जाता और ना ही हमारा मीडिया ऐसे बहादुर लोगों के बारे में कोई जिक्र करता है। आखिर क्यों? ये तमाम तर जो बातें हमने आपको बताई, आप क्या समझते हैं इस हवाले से और मलाला के बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय और तजावीज़ हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शानली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।